क्या अगले 6 महीने आपकी किस्मत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? नमस्कार मित्रों, कन्या राशि वालों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का पूरे 6 महीनों का एक विवरण आज मैं आपको दूंगा कि आखिर जीवन में जो बदलाव हैं वो किस प्रकार देखने को मिलेंगे। जो पिछले कई वर्षों की जो मेहनत का परिणाम है वो अब आपके लिए कैसा रहेगा। कुछ कन्या राशि वालों को अचानक धन लाभ मिल सकता है, कुछ लोगों को नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार में बड़ी सफलता मिल सकती है, कुछ लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा सकारात्मक बदलाव आ सकता है जिसके बारे में उन्होंने केवल सपना ही देखा होगा। लेकिन इन 6 महीनों में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन भी होंगे जो यह संकेत दे रहे हैं कि सफलता मिलेगी, परंतु धैर्य और समझदारी बनाए रखना ये बहुत आवश्यक हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ स्थान में, यानी कि 11th हाउस में, यानी कि जहां पर 4 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में, वहां उच्च होकर विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में जो 11th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, हमारी आय में वृद्धि करता है, बड़े संपर्क देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ का कारक माना जाता है। और दूसरी ओर शनि ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में, जहां 12 नंबर लिखा है, वहां स्थित है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसका अर्थ है कि विवाह, साझेदारी और जो व्यावसायिक संबंध हैं उनमें एक गंभीरता और कहते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, ऐसा ग्रह योग बनेगा। लेकिन मित्रों, 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से जीवन का एक नया अध्याय आपका प्रारंभ होगा। अब आइए जानते हैं कि जुलाई से और दिसंबर तक ग्रह आपके लिए कौन कौन से संकेत लेकर के आ रहे हैं, किस प्रकार का ग्रह गोचर आपको प्राप्त होगा। तो मैं जुलाई 2026 के लिए एक बात बोलना चाहूँगा और उसमें काफ़ी कुछ छिपा हुआ होगा, और वह है इच्छाओं की पूर्ति का प्रारंभ होना। जी हाँ, जुलाई आपके लिए लाभ और परिस्थितियों का महीना साबित होगा। दिनांक 4 जुलाई को जो शुक्र हैं वो आपके 12वें भाव में यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां लिखा हुआ है कुंडली में 5 नंबर, यानी कि विदेश यात्रा के, आध्यात्मिक कार्यों के और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। 7 जुलाई को जो बुध है वो आपका 10वें भाव में आ जाएगा, यानी कि मिथुन राशि में आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर में आ जाएगा, यानी कि वक्र चाल में आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा बेहतरीन होगा आपके लिए। पुराने कोई अवसर आपको मिल सकता है, कैरियर में सफलता मिलेगी, अपने कोलीग से, अपने मित्रों से, अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा। और 16 जुलाई को सूर्य लाभ भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य की और गुरु की युति बनेगी। तो ये समय आपके आय में बढ़ाने वाला बहुत अच्छा होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको पूरा 6 महीने का जो एक लेखा जोखा है ना, वो आपको बता सकूं, आपके सामने परोस सकूं। नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। और 23 जुलाई को देखिए कितना अच्छा संयोग बन रहा है कि वापस से जो बुध हैं वो मार्गी हो जाएंगे। तो जहां 3 नंबर लिखा है वहां एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके कुंडली में इस जुलाई महीने में देखने को मिलेगा, जो मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, कैरियर, व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यों के लिए काफ़ी विशेष रहेगा। अब बात करते हैं कि जुलाई का विशेष संकेत क्या है आपके लिए। तो दिनांक 16 जुलाई से
और 31 जुलाई अचानक धन लाभ या जो आय के नए सोर्सेज हैं वो बनने की जो संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा अधिक दिखाई पड़ती है। बात करूंगा अगस्त 2026, नई पहचान, नई उपलब्धियां ये आपके कुंडली में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए 1 अगस्त को शुक्र खुद आपकी राशि में आएगा, कन्या राशि में आएगा, 6 नंबर में आएगा, नीच का होकर गोचर करेगा। अब ऐसी स्थिति में ये नीच तो होगा पर आपका व्यक्तित्व तो आकर्षण तो बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित तो होंगे। और ठीक नेक्स्ट डे 2 अगस्त को जो मंगल हैं वो 10वें भाव में यानी कि मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। और मंगल का 10वें भाव में होना कैरियर में आपके थोड़ा स्ट्रगल लाएगा, उपलब्धियां देगा पर स्ट्रगल देगा। कार्य स्थल पर जो आपकी स्थिति है वो थोड़ी मजबूत बनेगी। अगर आप सेना पुलिस में हैं तो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। और 5 अगस्त तो बुध जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे, 4 नंबर में आ जाएंगे। और फिर गुरु की और बुध की एक बार फिर से युति बनेगी जो कि आपको बड़े लोगों से लाभान्वित करेगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और बाहरी यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और 17 अगस्त को, जी हाँ 17 अगस्त, सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। सूर्य ने कहा भैया मैं तो चला जाऊंगा 12th हाउस में यानी कि सिंह राशि में। ऐसी स्थिति में विदेश या दूर के जो स्थान हैं उनसे जुड़े हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और अगस्त के महीने का 2 अगस्त से लेकर और 22 अगस्त ये एक कह सकते हैं राजयोग वाला समय रहेगा, कैरियर के लिए, व्यवसाय के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा सितंबर 2026 की। ये सबसे महत्वपूर्ण महीना रहेगा। कारण है कि दिनांक 7 सितंबर को बुध आपकी ही राशि कन्या में उच्च के स्वग्रही होकर के भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे। और यह आपको कहते हैं ना एक शक्तिशाली योग बनना, स्थान बली हो जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे। आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपकी क्षमता, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, कैरियर, अकस्मात धन लाभ, शेयर बाजार, शानदार सफलता आपको मिल सकती है। 2 सितंबर को जो शुक्र हैं वो आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी कि तुला में प्रवेश करेंगे, तो ये धन वृद्धि के योग बनेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल दिखाई देता है। और 17 सितंबर को सूर्य आपकी राशि कन्या में प्रवेश करेंगे यानी कि आपका आत्मविश्वास और आपकी नेतृत्व क्षमता दोनों बढ़ेगी। दिनांक 18 सितंबर को मंगल लाभ भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आर्थिक लाभ होगा, नए संपर्कों के अवसर प्राप्त होंगे। और सितंबर महीने का जो महा राजयोग है वो है 7 सितंबर से और 30 सितंबर यानी कि पूरे 6 महीने का जो सबसे शुभ समय मतलब कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आपको नौकरी, व्यवसाय, परीक्षा, इंटरव्यू, आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता के जो योग हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करें यानी कि भाग्य का खेल, दिनांक 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में रेट्रोग्रेड होंगे यानी कि वक्री होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके भाग्य के स्वामी होकर आपके पैसे के घर में गोचर करेंगे, वक्र स्थिति में करेंगे। धन से संबंधी जो मामले हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। धन का आगमन का योग भाग्य के अनुरूप आपका बनेगा। और दिनांक 17 अक्टूबर को यानी कि सूर्य नीच हो जाएंगे आपके पैसे के घर में, वो भी खर्च लेकर के। तो पारिवारिक और आर्थिक मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी होगी क्योंकि वो परिवार का भी घर है। तो ये एक जरूर यहाँ पर मुझे विषय दिखाई देता है। 24 अक्टूबर को जो बुध है वो आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्री होंगे। जी हाँ, आपकी राशि से दूसरे भाव में। ऐसे में जो बड़े निवेश हैं और जो आर्थिक निर्णय हैं वो आपको सोच समझ के करने हैं। 24 अक्टूबर के बाद करिए, मैं करने की मना नहीं कर रहा क्योंकि समय अच्छा है, हेल्पफुल है, पर सोच समझ के करिए, अलर्ट होकर के करिए। 31 अक्टूबर को जो गुरु है वो सिंह राशि में एंटर करेंगे। गुरु करेंगे कि मैं सिंह राशि में आ गया। अब गुरु आपकी राशि से 12वें घर में आ जाएंगे। पर इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो मैं नवंबर 2026 में जब आपको बताऊंगा तब शेयर करूंगा। और जो विशेष योग है आपके लिए वो भी
नवंबर में ही बन रहा है, पर उसका शुरुआत 31 अक्टूबर से होगा। अगर मैं नवंबर 2026 की ही बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पुराने संघर्षों का आपके जीवन में अंत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 12 नवंबर को मंगल 12वें भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन जी हाँ, ठीक सुना, लेकिन विदेश संबंधी कार्यों में लाभ आपको मिल सकता है। 13 नवंबर को बुध मार्गी होंगे, 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे, तो जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होने लगेंगे। और 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, वो आपके पैसे के घर में करेंगे, वो आपके मतलब तीसरे घर में गोचर करेंगे ट्रांजिट। तो ऐसी स्थिति में वो आपके साहस के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। और 22 नवंबर को शुक्र पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और नवंबर का जो शुभ समय है वो 22 से लेकर के और 30 नवंबर तक का रहेगा, जो धन और पारिवारिक मामलों में सुधार लेकर के आएगा। अगर मैं दिसंबर 2026 की बात करूं तो नई शुरुआत का समय है। 5 दिसंबर को राहु ग्रह पंचम भाव यानी मकर राशि में और केतु एकादश भाव यानी कि कर्क राशि में। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ पर तो आ जाएंगे केतु, और जहाँ लिखा है 10 नंबर वहाँ आ जाएंगे राहु। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो कि आपके प्रेम के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, संतान से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। 10 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, तो विवाह और जो साझेदारी से जुड़े मामले हैं उनमें राहत मिलेगी। और 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे, तो पुरानी योजनाओं पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, वो आवश्यक है, ये मैं कहूँगा। और 16 दिसंबर को तो सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा है। आपके घर, वाहन, संपत्ति से जुड़े जो कार्य हैं उनमें शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और 22 दिसंबर को बुध चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि 4th हाउस में, तो परिवार और जो घरेलू सुख है उसमें वृद्धि होती है। दिसंबर का जो महाशुभ समय है वो है 16 से लेकर के और 31 दिसंबर तक, घर, परिवार, वाहन और संपत्ति के मामलों में। दोस्तों, अब मैं आपको एक शॉर्ट में रिव्यू देता हूँ इस पूरे वीडियो का, या इस सार कहना चाहूँगा कि कैरियर और धन, यानी कि पहला पॉइंट है अगस्त से अक्टूबर तक कैरियर में प्रगति के योग हैं। सितंबर आर्थिक दृष्टि से सबसे शुभ रहेगा। इसके अलावा 3rd नंबर पर नए आय के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर बनेंगे। 4थे नंबर पर बड़े लोगों का जो सहयोग है वो आपको प्राप्त होगा। अगर हम प्रेम की बात करें, विवाह की बात करें, तो पहला पॉइंट होगा कि दिसंबर के बाद जो प्रेम संबंध हैं उनमें प्रगति देखने को मिलेगी। 2nd नंबर पे कहूँगा कि जो विवाह योग्य जातक हैं उनको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। 3rd नंबर पे कहूँगा कि राहु पंचम भाव में आने से प्रेम संबंधों में अचानक जो घटनाएं हैं वो संभव होती हैं। और विशेष उपाय, बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ओम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए, हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन दान करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी कुछ मदद कर सकें तो वो करिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुक्रवार के दिन पढ़िए। तो दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू। मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि जो आपको याद रखनी होगी, कभी कभी एक सही समय पूरे जीवन के दिशा को बदल देता है। और कन्या राशि वालों के लिए ऐसा समय अब दूर नहीं है। मेहनत करिए, कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।